आईपीएल के फाइनल के टॉप 5 मोमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि यार इतनी खुशी का माहौल था कि मुझे लगता है कि लोगों ने कुछ ये मोमेंट मिस तो नहीं कर दिए। नहीं मतलब गौतम गंभीर का हंसना हो, काव्य मरन की आंखों में आंसू हो, केकेआर का वो ट्रॉफी के लिए फाइनल रन लेते ही शाहरुख खान का वो मास्क उतारना हो, मैदान का पूरे तरीके से ईडन गार्डन बन जाना यानी कि झूम जाना हो, वो सब कुछ था। लेकिन इसके अलावा मैच में कई सारी चीजें हुई, जैसे मिचेल स्टार्क की वो कातिलाना बॉल जिस पर अभिषेक शर्मा का स्टंप उड़ा, तो उसके बाद क्लासन का विकेट, फिर वेंकटेश अय्यर का टी नटराजन के ओवर में 20 रन कूट देना। तमाम मोमेंट्स की मैं बात करूंगा। देखो दोस्त, पहला मोमेंट जो मेरे लिए रहा इस फाइनल का वो कोई और नहीं बल्कि मोमेंट वो था जब गौतम गंभीर के चेहरे पर स्माइल आई, जब जब आप कहेंगे कि यार काव्य मरन की आंखों में आंसू आए, और जब आप कहेंगे कि शाहरुख खान और केकेआर के तमाम फैंस जो कि मैदान में नहीं मैदान के बाहर भी देख रहे थे वो खुशी के मारे झूम उठे, क्योंकि 14 के बाद 2024 10 साल का वनवास करने के बाद तीसरा टाइटल हैट्रिक जीत की लगाई, तो वो मोमेंट सबसे बड़ा है, सबसे पहला है, उससे स्पेशल कोई मोमेंट हो नहीं सकता। तो ऐसे में पहला मोमेंट तो वही आता है। अब आते हैं दूसरा मोमेंट। दूसरा मोमेंट यार पता है क्या है? दूसरा मोमेंट एक्चुअल में मिचेल स्टार्क है। मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख रुपए जब गौतम गंभीर ने इस खिलाड़ी पर खर्च किए थे तो लोगों ने गौतम गंभीर को बेवकूफ बोल दिया था कि गौतम गंभीर ने पूरी टीम को बनाने के लिए 100 करोड़ मिलते हैं और आपने 25 करोड़ सिर्फ एक खिलाड़ी पर खर्च कर दिए, यानी कि आपने कम से कम नहीं तो 4 से 5 खिलाड़ियों का बजट एक खिलाड़ी पर खर्च कर दिया। और उसने प्लेऑफ के अंदर ही बता दिया कि दोस्त बाकी का बताएं, लेकिन बड़े मैच की जब बात आती है तो फिर मिचेल स्टार्क आपको वहां पर खड़ा जरूर मिलेगा। 3 ओवर 14 रन, उसके अलावा 2 विकेट, कमाल के विकेट, वो अभिषेक शर्मा का विकेट वो कमाल का विकेट था जिसमें 1.5 की डेविएशन थी डिग्री की, और क्लूलेस बॉल थी वो। अभिषेक शर्मा भी मतलब सोच रहे होंगे कि यार इतनी अच्छी बॉल मुझे ही डालनी थी, क्या मिचेल स्टार्क भैया कहीं और डाल लेते। फिर स्टार्क ने खैर राहुल त्रिपाठी का विकेट चटकाया, वो एक बड़ा मोमेंट था। लेकिन दूसरा मोमेंट अभिषेक शर्मा का विकेट। तीसरा मोमेंट ट्रेविस हेड का विकेट। उसकी वजह है, देखो पैट कमिंस की कैप्टनसी डब्ल्यूटीसी का आप फाइनल याद कीजिए, पैट कमिंस की कैप्टनसी आप वर्ल्ड कप का फाइनल याद कीजिए, दोनों जगह ट्रेविस हेड ने सेंचुरी लगाई थी। आप पैट कमिंस की कैप्टनसी थी और फिर एक बार ट्रेविस हेड मैदान में थे, लेकिन इस बार बिना खाता खोले पहली बॉल पर उनका विकेट चटका दिया गया। ये कमाल था। ये कमाल इसलिए था क्योंकि आप जब देखेंगे तो दोस्त आपने सबसे बड़ा विकेट चटकाया एक तरीके से, इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ी सी ज्यादा स्पेशल हो जाती है। और यही वजह थी कि आपकी जीत का जो फैक्टर था वो इतना बड़ा रहा। आपने जिस तरीके से कमाल किया वो वाकई में काबिल तारीफ था। वैभव अरोड़ा ने एक मच नीडेड ब्रेक थ्रू दिलवाया था नई बॉल के साथ, और उस बॉल में भी 1.8 डिग्री की डेविएशन थी जो कि सबसे बड़ी थी, कमाल थी। तो ये हो गया एक मोमेंट। इसके बाद जब अगला मोमेंट आप आएंगे तो वो हेनरी क्लासन का विकेट था। हर्षित राणा की वो बॉल थी, वो बॉल लगी, प्लेड ऑन हो गए, और वहीं पे मैंने कह दिया बन के भैया किस्मत खराब है इनकी, अब नहीं जीतने वाले ये। बहरहाल जीतने की तो छोड़िए, वो एक मोमेंट था जिससे कि मैच केकेआर की तरफ गया। और फिर वेंकटेश अय्यर कमाल का 50 जड़ा फाइनल के अंदर। आखिरी मोमेंट उनका इसलिए लिया क्योंकि वो जो नटराजन का 20 रन वाला ओवर था वहां पर मैच सील हो गया। पावर प्ले का आखिरी ओवर, चौका चौका छक्का भैया कमाल कर दिया, आखिर में 2 सिंगल आए। वो कमाल इसलिए था क्योंकि आपने सिर्फ पावर प्ले में 72 रन बना के जब आप 114 चेज करें तो फिर आपने लगभग आधा काम खत्म कर दिया। तो उसके बाद महज औपचारिकता बची थी जो कि केकेआर ने बखूबी पूरी की। सबसे लोएस्ट टोटल एसआरएच ने बनाया था, उस लोएस्ट टोटल को फटाक से चेस किया, और गौतम गंभीर की केकेआर, भरत तरुण की केकेआर, श्रेयस अय्यर की केकेआर, क्योंकि श्रेयस अय्यर पहले कैप्टन बने जिसने 2 अलग अलग फ्रेंचाइजी को फाइनल में पहुंचाया हो, और फाइनली अब जिता भी दिया, प्लेऑफ भी खेले, फाइनल भी खेले। गौतम गंभीर की आप तारीफ करेंगे जितनी कम, ज्यादा करेंगे उतनी कम है, क्योंकि भैया पहले 11 में आए थे, 12 में चैंपियन बनाया, फिर 13 में लीग स्टेज खिलवाया, फिर 14 में चैंपियन बनाया, फिर प्लेऑफ खिलवाया, फिर प्लेऑफ खिलवाया, फिर चले गए मेंटोर बने एलएसजी की तरफ, दोनों बार प्लेऑफ खिलवाया, वापस आए केकेआर के साथ, चैंपियन बनाया, और अब बात चल रही है कि गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच बना दो यार। मतलब इस सक्सेस रेट के साथ तो बना दो, मैं तो कह रहा हूं। बाकी आपकी अपनी क्या राय बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।